नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कल दोस्तों हमने जो हमारा स्थिति एंड विस्तार का जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया था, लेकिन दोस्तों लास्ट में हमारे पास 20 क्वेश्चन के लगभग हमारे पास शेष रह गए थे। तो दोस्तों वो क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और हम आज स्थिति एंड विस्तार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आज का, वो राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, भौगोलिक और एक सामाजिक वातावरण है, या हम कह सकते हैं पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है तो वह कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के दोस्तों धौलपुर की भी सीमा लगती है और आपके पास मध्य प्रदेश की भी सीमा लगती है। इन दोनों राज्यों की इस धौलपुर की सीमा लगती है। लेकिन दोस्तों जो भरतपुर है उसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के लगती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 2 नंबर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ईओ एग्जाम और सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछ लिया, हेडमास्टर के एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसकी दोस्तों जो थ्योरी रहेगी, राजस्थान के 4 जिले हैं, जिसमें हनुमानगढ़, एक भरतपुर और एक धौलपुर और एक बांसवाड़ा। ये अंतर्राज्यीय सीमा तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन दो दो सीमावर्ती राज्यों के साथ ये सीमा बनाते हैं। जैसे यदि बात करें तो हनुमानगढ़ है, जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है और साथ में हरियाणा के साथ में भी सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर इसको याद रखना, हनुमानगढ़ किसके साथ में बना रहा है, पंजाब और हरियाणा के साथ में। भरतपुर की बात करें तो ये यूपी और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। धौलपुर की बात करें तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। और ये बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमाएं बनाता है। तो इस प्रकार से ये 4 जिले हैं जो कि दो दो राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो हमारे को बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो भरतपुर, धौलपुर, अलवर और दौसा। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा धौलपुर रहेगा। और सूर्योदय का जो जिला है वो भी धौलपुर रहेगा, क्योंकि दोस्तों धौलपुर में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। और लास्ट में बात करें तो हमारा कौन सा रहेगा, जैसलमेर रहेगा, जैसलमेर। ठीक है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई दे रखी है दोस्तों वो 826 किलोमीटर दे रखी है। विस्तार जो है वो कोणा ये जो गंगानगर में पड़ता है। और दक्षिण में यदि बात करें तो बोरकुंड जो कि कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा में पड़ता है। और पूर्व से पश्चिम की यदि बात करें तो 869 किलोमीटर है। तथा इसका जो विस्तार है वो पश्चिम से बात करें तो कटरा गांव है जो कि सम तहसील जैसलमेर में स्थित है। और पूर्व में सीलाना जो कि राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में स्थित है। ये दोस्तों याद रखना, सीलाना है वो राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में स्थित है। और जो कटरा गांव है वो सम तहसील जैसलमेर में है। और बोरकुंड जो बांसवाड़ा में स्थित है वो कुशलगढ़ तहसील में है। और कोणा जो गांव है वो गंगानगर में स्थित है। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाना है जहां राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम हमारे को पहचाना है। ये पटवार मेन एग्जाम 2016 में जो कंडक्ट करवाई गई थी उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोस्तों मैप है, इसमें यहाँ पर फर्स्ट दिखा रखा है, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। तो फर्स्ट यहाँ पर कौन सा रहेगा दोस्तों, ये लंबाई जो है ना ये 826 है। और ये वाली जो लंबाई है वो आपके पास कितनी है, 869 है। अब हमारे को ये पता है कि यहाँ पर तो आपका कौन सा गांव है, कोणा गंगानगर है। दोस्तों कोणा गंगानगर यहाँ पर गांव आपका। और यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर कटरा, सॉरी, इधर रहेगा आपका बोरकुंड बांसवाड़ा और इधर रहेगा आपका कटरा और इधर रहेगा कोणा गंगानगर आ गया और ये सीलाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, सीलाना कहाँ पर पड़ता है दोस्तों। तो याद रखना सीलाना जो है वो राजाखेड़ा तहसील, आपके पास सीलाना राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर स्थित है। कोणा है वो गंगानगर में है। और यदि कटरा की बात करें तो कटरा गांव है वो जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और बोरकुंड कहाँ है आपका, बांसवाड़ा में। तो बोरकुंड तो दोस्तों बांसवाड़ा में आ जाएगा। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, यानी जो बोरकुंड है वो बांसवाड़ा में आया। और कटरा की यदि बात करें दोस्तों तो कटरा जैसलमेर में स्थित है आपका। और कोणा की बात करें तो कोणा कहाँ रहेगा, गंगानगर में रहेगा। और शिलाना कहाँ है आपका, धौलपुर में है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर था तो ये भी फर्स्ट नंबर पर है, यानी शिलाना 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर कौन सा है, कोणा गंगानगर है, तो ये यहाँ पर आ गया। 3 नंबर पर दोस्तों कटरा है जो कि जैसलमेर में स्थित है। और 4 नंबर पर बोरकुंड बांसवाड़ा आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, कौन सी तहसील है जो दक्षिणतम भाग में स्थित है। तो वो हमारा रहेगा आंसर कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, बांसवाड़ा में रहता है। कहाँ है, बांसवाड़ा में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किन जिलों सॉरी किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? अन्य 3 जिलों से लगती है, तो वो हमारे को जिला यहाँ से निकालना है, कौन कौन सा हमारा जिला रहेगा। तो दोस्तों जैसलमेर की यदि हम बात करें ना, तो जैसलमेर की दोस्तों सीमा लगती है आपके पास बीकानेर की, इधर जोधपुर की लगती है, और इधर किसकी लगती है आपके पास बाड़मेर की। लेकिन दोस्तों बीकानेर के 3 से ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है, जैसे यदि गंगानगर की भी लगती है, इधर चूरू की भी लगती है, नागौर की भी लगती है, और इधर जोधपुर की लगती है, इधर जैसलमेर की। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। जैसलमेर ठीक है, लेकिन गंगानगर की यदि बात करें, तो गंगानगर के इधर बीकानेर की लग गई, इधर हनुमानगढ़ की लग गई, इधर चूरू की लग गई, और दोस्तों शायद यहाँ पर यदि बात करें तो इसके आपके पास हनुमानगढ़ की लग रही है, बीकानेर की लग रही है, दो ही की लग रही है। चूरू की तो इसकी सीमा लगेगी नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यदि चूरू की बात करें तो चूरू की तो दोस्तों बहुत से जिलों की सीमा लगती है, जैसे यदि झुंझुनू की भी लगती है, सीकर की भी लगती है, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़ की लगेगी, जैसलमेर ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ऑप्शन 4 नंबर है, ये तो हमने देख ही लिया। लेकिन हनुमानगढ़ की यदि बात करें तो इसमें आपके पास एक तो गंगानगर की सीमा लगती है, एक बीकानेर की सीमा लगती है, और एक आपके पास किसकी लगती है, चूरू की सीमा लगती है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जो जिला है ना, उसके दोस्तों दो ही ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, और वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका कोटा रहेगा, और एक आपके पास झालावाड़ है। कोटा व झालावाड़ की सीमा लगती है किसके? 12 के। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? सवाई माधोपुर की सीमा किस जिले से नहीं लगती? तो दोस्तों धौलपुर की नहीं लगती है, क्योंकि दोस्तों धौलपुर के मध्य और सवाई माधोपुर के मध्य की बात करें तो यहाँ पर बीच में कौन सा आ जाता है? करौली आपके पास यहाँ पर आ जाता है। लेकिन दौसा की तो दोस्तों हमारे पास सवाई माधोपुर की लगती है, कोटा की भी लगती है, और टोंक, इन सब की हमारे यहाँ सीमा लगती है कहाँ? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, लेकिन उससे पहले क्या लिख रखा है व्याख्या में? धौलपुर की सीमा भरतपुर एवं करौली जिले से लगती है। धौलपुर की जो सीमा है वो भरतपुर एवं करौली जिले से लगती है। यहाँ से हमारे को पूछा है कि सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? तो धौलपुर से नहीं लगती है, लेकिन दौसा, कोटा और जो टोंक है इससे लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का सही रूप दर्शाता है? तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है, इधर देशांतरीय विस्तार दे रखा है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये उत्तरी अक्षांश होना चाहिए, तो यहाँ पर ये ठीक है। इधर 70 डिग्री आ चुका है, तो 70 डिग्री तो होने का कोई चांस ही नहीं है। इधर देखें यदि 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सही है। ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 गलत है, और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री ये भी गलत है दोस्तों। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रयोगशाला की जो सहायक परीक्षा हुई उसमें भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है। इसमें भी वापस वही पूछा कि राजस्थान की जो स्थिति दे रखी है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी हमारे को दिया हुआ है कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में दे रखा है, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट दे रखा है, और क्षेत्रफल जो दोस्तों दे रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये बिंदु हमारा सही हो सकता है, करेक्ट है। यहाँ पर 20 दे रखा है तो ये तो होएगा नहीं, 23,50 ये भी नहीं होगा, और ये 23,28 इसका मतलब हमारा प्रथम ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार बताना है, तो वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और यहाँ पर दे रखा है, देखो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ है कि यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर कैंसिल है कि उत्तरी अक्षांश नहीं लिखा हुआ, लेकिन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ये ठीक लग रहा है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट है यहाँ पर, लेकिन हमारे को चाहिए 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 21 मिनट नहीं है, 12 मिनट है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा। राजस्थान का जो देशांतरीय जो विस्तार है
वो आपका गुणंतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 38 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये ठीक लग रहा है। गुणंतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 38 डिग्री 17, ये पश्चिम आ गया, इधर पश्चिम है इधर भी पश्चिम है, तो प्रथम ऑप्शन ही हमारा सही होगा। राजस्थान का राज्य पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण जो देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है, वो कौन कितना है? तो पहले देशांतरीय विस्तार बताया है, तो यहाँ हमारे को अंतर निकालेंगे तो दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट और 60 डिग्री 9 मिनट का अंतराल रहेगा, अर्थात हमारा आंसर 2 नंबर होगा। पटवार परीक्षा 2008 में ये कंडक्ट करवाया गया क्वेश्चन है। राजस्थान की कुल ग्लोब की स्थिति के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार, जो कि अंतर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का, और 8 डिग्री 47 मिनट का जो देशांतरीय विस्तार है वो गुणंतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 38 डिग्री 17 मिनट जो पूर्वी देशांतर है उसका ये डिफरेंट है 8 डिग्री 47 मिनट, और इधर ये 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार अभी हमने देखा है 60 डिग्री 9 मिनट है, लेकिन दोस्तों 60 डिग्री इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डाउट में ये चला गया क्वेश्चन, यानी 60 डिग्री 9 मिनट का अंतराल है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो तो दोस्तों हमारे को पता है कि आपके बांसवाड़ा जो जिला है उससे होकर के नीचे से दक्षिण साइड में से गुजरती है, और ये जो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से होकर निकलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 1 नंबर। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है, ये बताना है। तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कि जो डूंगरपुर, उदयपुर और जो जालोर है ये लगभग नीचे की साइड में है, लेकिन जो दोस्तों हनुमानगढ़ है वो ऊपर की साइड है, यानी ये अलग ही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? 4 नंबर है। और दोस्तों यदि इसका विस्तृत वर्णन देखना चाहो हनुमानगढ़ की स्थिति का, तो 28 डिग्री 45 मिनट 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 76 डिग्री 50 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश जो मान है वो समान है? तो यहाँ पर पाली व बाड़मेर का ध्यान रखना, पाली व जो बाड़मेर है उनका अक्षांश क्या है? समान है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो दोस्तों जैसलमेर रहेगा। कोटा की देशांतरीय स्थिति है, तो कोटा की जो देशांतरीय स्थिति है वो 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व होगी। दोस्तों ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन हमारे यदि पढ़े हुए हैं पूरा सिलेबस, यानी कि हमारे को हर जिले की डिग्री वाइज यदि हमारे को मान याद है तभी हम बता पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन हमारे से सोल्व नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा यदि एग्जैक्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। करक रेखा राजस्थान के किन दो जिलों सॉरी करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? करक रेखा जो रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो वो आपका एक तो बांसवाड़ा रहेगा और एक आपके पास डूंगरपुर। दोस्तों इसमें से जो कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है और डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर के ये गुजरती है। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर जो बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। बांसवाड़ा में करक रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जो शहर है वो कौन सा रहेगा? कुशलगढ़ बांसवाड़ा रहेगा। करक रेखा राज्य के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो यहां पर हमारे को क्या याद रखना है? बांसवाड़ा। करक रेखा किस जिले से गुजरती है? फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर डूंगरपुर आ रखा है। करक रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो वो दक्षिण भाग से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है तो वो करक रेखा गुजरती है। दोस्तों यही क्वेश्चन कितनी बार पुटअप हो चुका है, यानी कि करीब करीब हमारी जो एग्जाम में हो रखी है उन सभी में ये क्वेश्चन आ रखा है। ये 2020 में पूछ लिया जूनियर इंजीनियरिंग की जो एग्जाम हुई थी। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें का जो तिरछापन है वो सर्वाधिक होता है वह जिला है। एक तो दोस्तों तिरछापन की यदि बात करें तो वो गंगानगर रहेगा, और यदि सीधी की बात करें यानी सीधी जो रेखाएं पड़ती है तो वो आपकी कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। सूर्य की जो रेखाएं हैं वो करक रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी एवं गंगानगर में तिरछी पड़ती है, यानी गंगानगर में तो तिरछी है और बांसवाड़ा में क्या है दोस्तों? सीधी पड़ती है।
राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किरणें पड़ती है वह जिला आपका कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। यदि कलकत्ता में जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्योदय का समय 6 AM है, तो अजमेर में जो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है उसका सूर्योदय का जो समय होगा वो क्या होगा? तो 5:24 रहेगा। ये कैसे हुआ दोस्तों? तो ये देख लीजिएगा, यानी 83 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय है वो 6 है, और 76 डिग्री जो पूर्वी देशांतर का जो समय दे रखा है वो हमारे को बताना है। तो देशांतरों का अंतर देखा तो 9 डिग्री देशांतर आया। अब आपको पता है 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4। तो कितनी मिनट हो गई? 36 मिनट हो गई। क्योंकि सूर्य पहले कलकत्ता फिर अजमेर में दिखाई देगा, तो अजमेर 76 डिग्री में समय जो होगा ना वो 6 में से आपको 36 मिनट कैंसिल करनी है, निकालनी है शेष। तो 5:24 पर ये हमारे को अजमेर में दिखाई देगा, यानी 76 डिग्री पर। भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है में स्थानीय समय क्या होगा? तो 5:42:40 बता रखा है, यानी 5 घंटे 42 मिनट और 40 सेकंड का यहाँ पर साय का समय बता रखा है। यानी 82 डिग्री भारतीय जो मानक समय है उस पर 6:15 साय के हैं, और 76 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर समय जो होगा वो क्या होगा? तो देशांतरों का जो अंतर हमने देखा तो 8 डिग्री 5 मिनट आ रहा है। अब इसको 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है, तो 32 डिग्री और यहाँ पर 32 मिनट और 20 सेकंड हो गई। तो यहाँ से इसको लेस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 5:42:40 बचेगा। 5:42:40 बचेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का किस राज्य के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है? ये पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग गुजरात है। क्या है? गुजरात। दोस्तों अदर जो हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे को ये जिले दे रखे हैं कि कौन से जिले की सीमा किस राज्य के साथ में लगती है। जैसे उत्तरी में यदि बात करें तो पंजाब के पासे में हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो सीमा लगती है उसमें फजीलका और मुक्तसर की लगती है। इसी प्रकार सारे जिलों की जो सीमा दे रखी है यहाँ पर हमारे के लिए एक चीज़ ये देखनी जरूरी है कि पंजाब की जो सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है, और यदि बात करें MP की, मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है वो लगती है 1600 किलोमीटर, और हरियाणा की जो सीमा लगती है वो 1262 किलोमीटर लगती है, और 1022 है ये लगती है आपकी गुजरात की, और 877 जो लगती है वो यूपी की लगती है, और 1070 है वो आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है। और दोस्तों यदि आपको पूरा इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हो, और हर जिले वाइज आप अक्षांशीय और देशांतरीय उनका क्रमवार देखना चाहते हो तो आप आराम से सॉल्यूशन करके और आराम से इसको याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमने स्थिति एंड विस्तार के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सबको सोल्व कर लिया है। अब हमारा जो अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश से रिलेटेड जो भी 100+ क्वेश्चन जो हमारे पास रहेंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।